हम आज आए हैं बाराबंकी जिला के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में अजई मऊ गाँव के अंदर, और सारे कहते हैं कि मोदी जो है 400 के पार होना बहुत मुश्किल है। तो आज हम अपने भाइयों से जानते हैं कि मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। मेजर साहब नमस्कार। जय हिंद। अरे यहाँ तो सारे विरोधी कह रहे हैं कि मोदी 400 के पार नहीं जाएंगे, तो आपका क्या कहना है मोदी के बारे में? जाएंगे भाई। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अगर सारे लोगों को, देश के सारे नागरिकों को ये लगता है कि मेरा राष्ट्र प्रगति के पथ पर है जी, विकास के पथ पर है, उन्नति के पथ पर है, समृद्धि है अगर हमारे देश में, तो क्यों नहीं जाएगा 400 पार। ऐसे बोल्ड नेता की ज़रूरत है। छोटे मोटे मुद्दों को छोड़कर, नज़रअंदाज कर करके और राष्ट्र हित में सोचना होगा सभी को। अगर आज हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है तो उसका एक मात्र कारण है कि मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए अरे क्या कहते हैं, देश को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान रहा है और 400 पार तो होना ही चाहिए। अभी मैं बारिन बाग बाजार गया था तो वहाँ कह रहे थे कि मंदिर बनवाने की क्या जरूरत थी, अस्पताल बनवाते, मंदिर से कोई इलाज थोड़ा होगा। मंदिर और मस्जिद और इस चीज़ से अब हम सबको बाहर निकलना होगा। बिल्कुल। इस कुंठित मानसिकता को, जहाँ तक लोगों के दिमाग में बैठी कुंठा बैठ गई है कि मंदिर मस्जिद, रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार के दिशा में गवर्नमेंट ने जो भी किया है, एक पारदर्शिता लाई है जी। और उस पारदर्शिता में जो भी भ्रष्टाचार थे, चाहे सुविधा शुल्क के नाम पर हो, लेकिन एक चीज़ इसी उसमें और कहना चाहूँगा कि सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार बनेगी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। सीटों का कम ज़्यादा होना वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। एक हमारा आपका अनुमान होता है कि 400 पार है, तो 400 पार का आंकड़ा हम लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को एक पहल ये करनी चाहिए कि शिक्षा के ऊपर बात करें, रोजगार के ऊपर बात करें, और रिश्वतखोरी जो निचले स्तर से लेकर के और प्रशासनिक स्तर तक है उसके ऊपर भी कमांड करें कि आज भी कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाइए, सुविधा शुल्क के बगैर कोई काम नहीं होता है। चाहे प्रत्यक्ष हो तो होता नहीं, सुविधा शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके ऊपर भी सरकार को गौर करना चाहिए। और न्याय संगत कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि जो इस पर कोई लगाम लगाई जा सके। आज जनता त्रस्त है, कोई भी चीज़ मांगने जाओ, कोई भी चीज़ एप्लीकेबल उसको है, अगर अप्लाई किया है उसने तो उसके लिए बहुत लंबा समय लग जाता है जब तक कि उसका काम निकल जाता है। इसीलिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने अपना जो काम किया निष्ठा के साथ में काम किया। और बुलडोजर बाबा का क्या कहना है? बुलडोजर बाबा जी ने जो काम किया नंबर 1 का निष्ठा से काम किया, लेकिन उनके साथ में अधिकारियों कर्मचारियों का बहुत बड़ा एक स्कैंडल है जो उनके साथ में धोखाधड़ी कर रहा है। और इसको सरकार को सोचना होगा। कर्मचारी कोई भी सरकार का हो, वो सरकार का होना चाहिए, ना कि अरे क्या कहते हैं कि किसी अन्य सुविधाओं के लिए होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत सलाह है। सरकार को अगर माननी चाहिए। मेरी आवाज़ वहाँ तक अगर पहुँच रही है आपके माध्यम से, तो सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कर्मचारी एकदम निरंकुश है, कोई भी कंट्रोल में नहीं है, कोई भी सही समय पर काम नहीं करके देता है। अगर इस पर कोई दावा ठोकता है तो आए अगर कमर कस करके मेरे साथ, मैं कई कार्यालयों में, कई विभागों का मैं चीज़ को दिखाऊंगा कि जो आपके सामने होगा। जय हिंद, जय भारत।